राहुल, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, थका हारा अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद थी और चेहरे पर दिन भर की टेंशन। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल छाए हुए थे, चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। आज तो लग रहा है बारिश भी होगी, उसने खुद से कहा। अगर ये आखिरी बस छूट गई तो आज तो फंस गया। उसने गहरी सांस ली। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस स्टॉप बिल्कुल वीरान। एक पुरानी लोहे की बेंच, टूटा हुआ शेड और एक स्ट्रीट लाइट जो हर कुछ सेकंड में टिमटिमा रही थी। टक टक टक। उस टिमटिमाती लाइट की आवाज उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। राहुल धीरे से बेंच पर बैठ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं। पूरा इलाका जैसे खाली हो चुका था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। बस स्टॉप के कोने में एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, जैसे कोई मूर्ति हो। राहुल ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीरे से बोला, आप भी बस का इंतजार कर रही हैं? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका। अब राहुल को थोड़ा अजीब लगने लगा। इतनी रात में ये यहां अकेले क्या कर रही है, उसने सोचा। तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी, लेकिन उसके बाल अब भी उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी हरकत बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें हटा लीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था वो औरत अब उसे ही देख रही है। अचानक दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। राहुल ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, उसने कहा। बस धीरे धीरे पास आई और एक अजीब सी आवाज के साथ रुकी। दरवाजा खुला। अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। राहुल जल्दी से बस में चढ़ गया और जैसे ही वो अंदर गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत भी धीरे धीरे बस में चढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बस में कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। एक ठंडी लहर पूरे बस में फैल गई। राहुल के हाथों में सिहरन दौड़ गई और उसे पहली बार लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंजन की आवाज और टायरों की घिसटती हुई ध्वनि उस सुनसान रात में गूंज रही थी। राहुल ने सीट ढूंढी और खिड़की के पास बैठ गया। उसने देखा बस में कुल 6 से 7 लोग थे, लेकिन कुछ अजीब था। कोई भी हिल नहीं रहा था। सब चुप, सबके चेहरे नीचे झुके हुए, जैसे वो लोग जिंदा ही ना हो। राहुल को बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर भी अंधेरा ही अंधेरा था। सड़क जैसे खत्म हो चुकी थी। तभी कंडक्टर उसकी तरफ आया। उसकी चाल अजीब थी, धीमी और थोड़ी झुकी हुई। टिकट, उसकी आवाज भारी थी। राहुल ने पैसे दिए। सिटी सेंटर, कंडक्टर ने टिकट दिया और कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, आज तुम अकेले चढ़े हो? राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? वो औरत जो मेरे पीछे चढ़ी थी? कंडक्टर ने सिर हिलाया। यहां कोई औरत नहीं चढ़ी। बस के अंदर अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। राहुल ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसे देखा था, वो बुदबुदाया। तभी उसे अपने बगल वाली सीट पर हल्का सा वजन महसूस हुआ, जैसे कोई धीरे से बैठा हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और इस बार उसका डर सच बन गया। वो औरत उसके बिल्कुल पास बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और ठंडी। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, तुमने मुझे देख लिया। बस की लाइट अचानक तेजी से झपकने लगी, टक टक टक, और हर बार अंधेरा होने पर
उस औरत का चेहरा और करीब आ रहा था। यहां से डर और बढ़ता है। राहुल अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने जोर लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, कोई है, हेल्प! लेकिन उसकी आवाज बस के अंदर ही गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं। तभी उसने देखा बाकी जो यात्री बैठे थे उनके चेहरे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उन सब की आंखें भी काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। अब पूरी बस उसकी तरफ देख रही थी। औरत ने फिर कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक बस की स्पीड बढ़ने लगी और बाहर का नजारा बदलने लगा। अब वो शहर में नहीं थे, बल्कि एक सुनसान वीरान जगह पर थे, जहां सिर्फ अंधेरा था और टूटी हुई सड़कें। राहुल रोने लगा, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। औरत धीरे धीरे उठी और बस के बीच में खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब गूंजने लगी, मैं भी तुम्हारी तरह एक रात इस बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस रात कोई बस नहीं आई। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। राहुल को लगा जैसे वो उस रात को देख रहा है। वो औरत अकेली खड़ी थी, डरी हुई। तभी कुछ लोग आए और उसे जबरदस्ती उठा ले गए। उसकी चीखें, उसकी आंखों में डर, सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझे मार डाला। औरत की आवाज कांप रही थी और मेरी आत्मा यहां फंस गई। बस अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। औरत राहुल के पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ। अब तुम्हारी बारी है, राहुल चिल्लाया, रोया, लेकिन कोई नहीं आया। वो उसे खींचकर बाहर ले गई और जैसे ही राहुल अंधेरे में गया, उसकी चीख हमेशा के लिए गूंज गई। अगली सुबह लोगों ने बस स्टॉप के पास एक बैग पाया, राहुल का बैग। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस ड्राइवर ने कहा, कल रात इस रूट पर कोई बस चली ही नहीं। लोग डर गए, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बोला, ये पहली बार नहीं है। हर साल कोई न कोई यहां गायब होता है। कैमरा धीरे धीरे बस स्टॉप पर जाता है। वही टिमटिमाती लाइट, वही सन्नाटा। अचानक एक नई परछाई दिखती है, राहुल। अब वो भी वहीं खड़ा है, खाली आंखों के साथ, किसी का इंतजार करता हुआ। और जैसे ही कोई नया इंसान वहां आता है, वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, तुमने मुझे देख लिया।